नमस्कार, मैं किशन साहू इस वक्त आपको लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के उस कद्दावर नेता की समाधि पर, जिन्हें सियासत का संभाग केसरी कहा जाता है। उन्हें संभाग केसरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि राम लहर के बावजूद एकमात्र वो कांग्रेस के ऐसे नेता थे जो उज्जैन संभाग से विधानसभा पहुँचे थे चुनाव जीतकर। आज आप ये सोच रहे हैं कि नगर निगम के चुनाव के माहौल में मैं मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता पंडित मोतीलाल दवे की बात क्यों कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि पंडित दवे के छोटे बेटे संजय एक पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। संजय जो एक पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो जहाँ पे एक बात जानना बेहद जरूरी है कि संजय से पहले उनकी पत्नी पार्टी के टिकट पर एक बार विधायक का और एक बार महापौर का चुनाव लड़ चुकी है। तो फिर संजय को पार्षद का चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है, ये आम जनता के बीच में चर्चा का विषय है। इसलिए यहाँ हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि संजय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। इसके लिए हम संजय से मिलने भी जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन जानकारों का ये कहना है कि कांग्रेस के जो युवा चेहरे हैं, मयंक जाट, जिनको पार्टी ने महापौर का टिकट देकर चुनाव लड़ा रही है, उनको खींच के निकालने के लिए संजय ने खुद को दांव पे लगा दिया है। क्योंकि संजय जिस वार्ड नंबर 22 से चुनाव लड़ रहे हैं, वो वार्ड बीते 13 सालों से भाजपा का गढ़ बना हुआ है। चाहे विधायक का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो या महापौर का चुनाव हो, वार्ड की जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर रहा है। उसके प्रत्याशी को हमेशा जिताकर उन्होंने भेजा है। चलिए अब हम संजय से बात करेंगे और जानेंगे कि वो कहाँ है और क्या उनकी तैयारी है। ये मैं संजय दवे को आपके सामने फ़ोन लगा रहा हूँ। हेलो, संजय जी दवे बात कर रहे हैं? जी किशन जी बात कर रहा हूँ, बोलिए आप। अरे सर, मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ आपकी चुनावी तैयारियों को लेकर। तो आप कहाँ हैं, हम आ जाते हैं वहाँ। जी अभी तो मैं यहाँ पे हूँ अपने मोती नगर कार्यालय, चुनाव कार्यालय हमारा कांग्रेस पार्टी का। जी जी जी, यहीं पे हूँ। ठीक सर, हम आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं आपके पास। स्वागत है आपका, आइए, स्वागत है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं संजय से, आपको मिलाते हैं। कांग्रेस का ऑफिस बना इधर। फ्री स्टाइल शो में आपका स्वागत है। मेरे साथ आप चर्चा करेंगे। आज आपको कई राज खोलने पड़ेंगे कि आपने इतना कठिन वार्ड क्यों चुना लड़ने के लिए। दवे साहब पार्षद से सफर शुरू करते हैं वो, और कैबिनेट मंत्री बनते हैं। तो संजय क्या वापस से 1 2 3 कर रहे हैं कि वापस कैबिनेट तक जाना है और अब वापस से पार्षद से वापस एक बार। हाँ, आप यही सोच लें। रतलाम के लोगों को ज़रूरत है। वैसे कांग्रेस में बहुत कुछ करने की इच्छा भी है और पिताजी के सपनों को साकार करना है, इसलिए आगे कदम बढ़ाना है। यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ वापस। एक स्कूल ऑफ थॉट है पॉलिटिक्स का, लोकल पॉलिटिक्स का, वो ये कहता है कि संजय ने मयंक को खींच के निकालना है, इसलिए टफ वार्ड में भी आ गए हैं। कि ये भी एक एंगल है क्या? हाँ बिल्कुल है ना, क्योंकि मयंक भैया को 22-23 में से भी यहाँ से इस क्षेत्र से 2-3 वार्ड प्रभावित होते हैं, तो उसके लिए मयंक भैया को भी फायदा मिलेगा, इसलिए इससे इसका बेनिफिट उनको भी मिलेगा। ओवरऑल जो दवे परिवार की भूमिका है लोकल पॉलिटिक्स में, जो ग्राउंड पे, तो वो मयंक को फायदा कर पहुंचाने के लिए क्या कर रहा है दवे परिवार, जिससे कांग्रेस मजबूत हो, मयंक आगे बढ़े, निकल जाए? दवे परिवार मयंक भैया के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। जैसे मेरी वाइफ प्रेमलता दवे, वो मयंक भैया के साथ डोर टू डोर संपर्क में, पूरे जब से मयंक भैया ने संपर्क चालू किया उनके साथ ही लगी हुई है। वो लोगों से कन्वे कर रही है कि मयंक भैया को जिताना, मयंक भैया को ही वोट दो। शहर की बात तो वो भी, अब आ जाते हैं आपके वार्ड की बात पे कि वार्ड में आपका ये जो घोषणा पत्र है, वार्ड में हरियाली, इसके लिए क्या होगा, आपका एजेंडा क्या है? आपने ये बिंदु नंबर 2 है, मेरा वचन बिंदु नंबर 2, वार्ड में हरियाली, इसके लिए क्या करेंगे? जो यहाँ पे बगीचे उनको व्यवस्थित करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, इससे हरियाली और जिससे प्राकृतिक व्यवस्था बढ़ती जाए। इसके लिए अमृत सागर तालाब बड़ी जीर्ण अवस्था में और आपके वार्ड में आएगा वो? जी हाँ, 22 नंबर में। उसके लिए क्या कोई प्लान है आपके पास, कोई एजेंडा को तैयार किया? इसके लिए भी सोच रहे हैं, हमारे उसका एजेंडा भी बना रहे हैं कि इस वार्ड के अनुरूप इसमें काम हो।
और इसका फायदा इसके क्षेत्र के लोगों को मिले, उसके लिए उनसे चर्चा है। स्वास्थ्य कैंप की बात कही है आपने कि हर महीने स्वास्थ्य कैंप लगेगा वृंदावन में। हाँ, गरीब बस्ती है, इसमें स्वास्थ्य कैंप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर महीने कम से कम एक स्वास्थ्य कैंप लगा रहे तो इनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, इनका यहीं के ये इलाज हो जाए। और ज़्यादा ज़रूरत होती बाहर भेजने की, इनको कोशिश करेंगे भाई इनका बाहर जाके भी इलाज हो जाए। कम्युनिटी हॉल की बात की है बिंदु नंबर 4 में, बस्तियों में सांस्कृतिक भवन बहुत गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के लिए सांस्कृतिक भवन नहीं है यहाँ पे, तो उसके लिए सब लोगों का कार्यक्रम महंगे आजकल शादियों में बहुत ज़्यादा खर्चा होने लग गया, तो इनको यही सांस्कृतिक भवन मिल जाए तो उनके खर्चे पे थोड़ा सा इनको फायदा मिलेगा। प्रतिदिन नाली, गली और नाली की सफाई। हाँ, ये अपना संकल्प है, ये इसको करेंगे। कचरा उठाना, त्रिवेणी खेल ग्राउंड का डेवलपमेंट और राष्ट्र स्तरीय खेल ग्राउंड का निर्माण। तो त्रिवेणी में आप कह रहे खेल ग्राउंड का डेवलपमेंट करेंगे, राष्ट्रीय स्तर के खेल ग्राउंड का निर्माण करेंगे, तो वहाँ कहाँ है जगह? मेला ग्राउंड था, मेला ग्राउंड है, उसमें कोशिश करेंगे इधर उधर तो एडजस्ट, जहाँ गवर्नमेंट की थोड़ा उसको गवर्नमेंट से चर्चा करके बच्चों के लिए खेल वगैरह की व्यवस्था जोड़ेंगे। बाढ़ में विकास के लेकर बड़ी जर्जर स्थिति है, ऐसे में क्या? पिछले 10 साल से यहाँ भाजपा के ही पार्षद रहे हैं, उन्होंने यहाँ इस वार्ड को लावारिस छोड़ दिया, कभी कुछ काम किया ही नहीं, गरीबों को गरीब जैसी स्थिति में ही डाल दिया उन्होंने। और प्रधानमंत्री आवास के भी जो लोगों को व्यवस्था मिलनी थी वो नहीं, इनके गरीबों के पट्टे नहीं बने, कुछ नहीं बना, राशन कार्ड के लिए परेशान हो रहे हैं, बहुत सारी समस्या है इनके लिए हो गई है। UID SSM की योजना की जो मेन पाइपलाइन है वो इसी क्षेत्र से गुजरती है, उसके बावजूद भी ये जहाँ की जनता पानी से वंचित है, पीने के पानी से वंचित है, इसमें क्या पाइपलाइन वगैरह तो बनी, पर अभी तक जोड़ने का काम हम इन्होंने किया ही नहीं, क्योंकि यहीं से पानी गुजरने के बाद इन लोगों को पानी मिलना चाहिए, कहीं पर सबसे पहले तो इन्हीं को मिलना था। यहाँ से लाइन होने के बाद इसके लिए हम प्रयास रहते हैं और जल्दी से जल्द इसको चालू कराने, इनको ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे हम। बीजेपी में घमासान, आपके बारे में घमासान मचा है, डिशुम भी हुई है, उसमें क्या देखना चाहते हैं? बीजेपी का तो ये एजेंडा है भैया कि इसमें ऐसा लोगों को झगड़ा करके इसमें विद्रोह पैदा करो और लोगों को मानसिकता बदलो, और तो ये भाजपा का खेल है ये तो सब। चलिए आप काम करिए कि आपका वार्ड दिखा दीजिए, बताइए। अच्छा बताइए आपके वार्ड में क्या है, क्या दिखा सकते हैं आप मुझे? ये क्या मंदिर, देखो हमारे ये कौन सा देवता है? अच्छा और बताइए आपके वार्ड में आगे क्या क्या? देखो आप खुद ही देखो वार्ड की स्थिति क्या हो रही है, देखो ये जर्जर सड़कें, साफ सफाई, नालियों की स्थिति बहुत भयंकर खराब, आगे जो नाला जा रहा है उसकी स्थिति तो बहुत भयंकर खराब है। मतलब अभी जब बारिश का पानी आएगा ना तो आपको खुद पता चल जाएगा, आप खुद इस बात पे सोचो कि आप खुद देखना है। आपके वार्ड में क्या 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 कौन कौन सी कॉलोनियाँ हैं? मेरे वार्ड में तो मूर्ति नगर तो आता ही है, उसके साथ में संत नगर जुड़ा हुआ है, कल्याण नगर है, भगतपुरी है, उसके बाद अमृत सागर की 3 जो अर्जुन सिंह जी के समय कॉलोनियाँ बनी थी गवर्नमेंट, वो कॉलोनियाँ हैं, और एक रामनगर करण नगर है अपने इसमें, और उधर भगतपुरी भी कोई क्षेत्र? हाँ, भगतपुरी और पूरा मेन रोड है, बाजार वाला क्षेत्र आ गया थोड़ा सा। जी जी। ये आपके वार्ड में चौपाल लगी हुई है? हाँ, देखो साहब जी, इनसे ही पूछो, ये क्षेत्र के हैं नागरिक है, देखो यहाँ के, इनसे भी पूछो। उधर आगे नाले का हाल देख लो, बच्चे घूमते हैं, हाल स्थिति देखो आप चल के वहाँ पे नाले की, देखो हमारे वार्ड का हाल। सब घर में पानी भरा है, पूरी नाली को लेटरिन कौन सब आए, सब पानी अणी में भरा है, अणी दरवाजा में घुसी जाए पानी, अणी दरवाजा में। तो पुराने पार्षद से बात की? 10 बार कही दियो जाई सब ने। कौन थे पार्षद आपके? भैया राकू मीणा। क्या नाम? कैलाशी भाई। हाँ, बनाने जाइन घरे जाइन बोली आया नाली के बारे में। तो क्या रिस्पांस रहा, क्या कहा उन्होंने? करवा देंगे, ना कोई भी नहीं, ना कोई साफ सफाई वाला है, घर के सामने नगर में कभी आया, कोई आके खड़े नहीं, साल भर में है, 6 महीना में एक बार आया, कभी भी नहीं आया। न बोलवान जाओ तो लड़ाई का डर लगे है।
भी किसी चीज के लिए समस्या कंप्लेंट ये देखो ये ड्रम, यहाँ देखो ये ड्रम इसलिए रखा है कि तुम यहाँ से गिरे नहीं। देखो आप, ये कोई मोटरसाइकिल वाला बाइक वाला आए तो डायरेक्ट उसकी मौत का कारण बन जाएगा। ये देखो ये काम किया उन्होंने, आपके सामने स्थिति है। आपने समस्या भी दिखा दी आपके बाद की, लोगों ने भी बता दिया कि वो क्या क्या समस्याओं से पीड़ित है, उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो आप क्या करेंगे चुनाव जीतते ऐसे ही? जिसमें हमारी पूरी प्राथमिकता ये रहेगी, मयंक भैया के साथ चुनाव महापौर बनने के साथ ही 30 दिनों में हम वार्ड में ऐसी साफ सफाई और ऐसी व्यवस्था देंगे कि जो ऊपर अभी इनको अच्छा लगेगा ऐसा काम 30 दिनों के अंदर करके दिखाएंगे हम। 30 दिनों का आपने मतलब एक वो गारंटी दे रहे हो कि 30 दिनों में आप साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कर दोगे वार्ड? गारंटी दे रहे हैं। और मयंक जी को लेकर जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, आएंगे, दिखाएंगे समस्या मयंक भैया को। वो प्राथमिकता से उन्होंने भी बोला है कि पहले गरीब बस्तियों से ही हम कार्य शुरू करेंगे। हमारे तो नाली साफ नहीं हो रही, बहुत बदबू आ रही है। बच्चे छोटे छोटे बीमार हो रहे हैं। यहाँ तक नाली है, वहाँ से लगा के वहाँ तक ऐसी नाली हो रहे हैं, ऐसे हम बागरा से काढ़े तो कैसे निकलेंगे? इनके पहले, ये तो अभी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, इनके पहले के पार्षद से बात हुई थी आपने? क्या कहा उन्होंने? वो तो बोलता बोले मैं पार्सल कर ही दिए नहीं हूँ, उसके भी पार्सल ही नहीं हूँ मैं तो। पार्सल नहीं करता सुनवाई, को कोई भी नहीं करता सुनवाई। ये देख लो नाला, यहाँ घर से ये नाला देखो, ये क्या पता किधर तो गए ही नहीं थे, बोल रहे थे आए कि तो वहाँ घर उनको बोले है। तो वो उधर चले जाते हैं ठेठ वहाँ पे उड़िया पे, एक भी सफाई नहीं करते। और उधर भी देख लेना, बोलो पैसे सब दूर ऐसा ही हो रहा है। ये पैसे मांगते हैं हमसे। ये पैसा का दाम चाय पानी का, और अब क्या बोला भाई साहब उन्हें क्या कैसे बोल रहे? इनके वो सी है, इनके वो सी है, कहाँ से लाए हम? जो ये जो साफ करने वाले कहाँ से लाए? 20 रुपया 30 रुपया कहाँ से लाए? 60 रुपया 70 रुपया कहाँ से लाए? नाली भरी, बोले तुम पैसे नहीं देते हो, किस बात के पैसे देते चाय हो? पानी के नौकरी पैसे तो आप मांगे, ले रहे हो, ऐसा पैसा कहाँ से लाए हम? नौकरी मिल रही ना, आप घर घर से पैसे क्यों मांग रहे हो? फिर नाली क्यों हम बन? खुद ही साफ करते हैं यहाँ। ये करे नहीं करूँ, नाले में जाते हैं हम फेंकने के लिए, जीप पे तोड़ के जाते हैं हम। मेरे बच्चे गए यहाँ पे, जैसे ही देखो ना आपके सामने हो रही है बीमारी। जीप पे तोड़ के जाते हैं तो आपने जो सफाई कर्मचारी की वजह से आप नाराज है, तो पार्षद से बात की थी यहाँ पे, जो पहले आपने जिनको चुन के भेजा? पार्षद कोई भी नहीं, अब हमारे है बस है इनके लिए हम, इनके लिए है हम तो, किसी के लिए नहीं हम। किसी के बहुत लिए कर लिया हम, हमारे मनमारी हमारे पे जो बहुत कर ली इन लोगों ने। क्या जिसका काम करे उसका करे, हमारा करे भी नहीं। जो थे हमारे तो भगवान थे पहले। तो हमको महापौर जी को बसा कभी के आप लोग ऐसा महापौर जी नहीं और हुआ। विधायक जी को अपनी समस्याओं को लेकर मिले? तो कोई भी दायित्व अभी तो हमारा आधार कार्ड ही नहीं बना है, राशन कार्ड नहीं बना है। वो सब प्राथमिकता बढ़ेगा सही, अब तो बनना है। हमारा नेता नहीं था, उसी टाइम नहीं था, अभी तो हमारा नेता तो बहुत है। जब भी सब हो गया था हमारे गाँव साल में, के बच्चों ने ऐसे ही बस्ती है ये। आने वाली आपके ऊपर बहुत भरोसे ये मेरा परिवार है, पहली प्राथमिकता से इनके काम करूंगा और इनको भी मेरे पे विश्वास तो है। इनको भगवान मानते हैं। अभी तो इतने खुश हो रहे हैं खड़े हुए तो। पट्टे भी नहीं खड़े हुए हुए ना हम लोग। खुश होने कमीशन लगे। ने दिया तो आप पीछे चले जाए। अरे कोई नहीं पैसा दो हाँ, आपके वार्ड में और क्या क्या गतिविधियाँ होती है, आर्थिक गतिविधियाँ? तो आज के लिए अपना कारीगर है, ये टोकरी वगैरह बना के बेचते हैं। इनका ये विकसित लड़का है, ये बड़ी मुश्किल से इनके पूर्व पार्षद ने इनके पट्टे वगैरह कुछ नहीं बनाए अभी तक। बेचारे अपना जीवन बहुत मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं ये। क्या नाम है भाई आपका? अच्छा काम आप कब से कर रहे हैं? एक दिन में कितने की कमाई हो जाती है आप लोगों से? 150-200 रुपए। कितने सदस्य आपके परिवार में? 8 सदस्य। तो काम करने वाले कितने लोग हैं? काम करने वाले तो 2-3 है, ये तो काम करता है मुश्किल होता है इतना। ला के यहाँ डाल रहे हैं, देखो मिट्टी से इसको भरना चाहिए, तो ये गंदगी से ला के भर रहे हैं इसको। यहाँ देखो आप, ये क्या है यहाँ? यहाँ पे एक खड्डा था, पर खड्डे को मिट्टी से भरे ना, गंदगी से काय को भर रहे हैं। इससे और बीमारियाँ फैलेगी। पहले ही तो गरीब लोग, गरीब वार्ड है मेरा। तो आपको हमारा फ्री स्टाइल शो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आपका ये मैसेज बहुत अच्छा जाएगा, राम के लोगों को
पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। ये कॉन्सेप्ट कैसा है? बहुत अच्छा शानदार कॉन्सेप्ट है। स्कूल की बात करिए, स्कूल की कोई लिमिट नहीं है। सबको मज़ा आएगा, जिसका भी आप आगे इंटरव्यू लेंगे उनको भी अच्छा आनंद आएगा। थैंक यू।